बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लैब एक्सपेरिमेंट नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि डिमॉर्गन्स लॉ को हम प्रैक्टिकली रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद उसको नैंड और नॉर गेट के ऊपर अप्लाई करेंगे। नैंड और नॉर गेट जो थर्ड पॉइंट में यहाँ लिखा हुआ है, नैंड एंड नॉर गेट, ये यूनिवर्सल गेट होते हैं। यहाँ आखिर में मैंने हाईलाइट किया, यूनिवर्सल गेट का मतलब ये होता है कि ये इनको यूनिवर्सल इसलिए कहा जाता है कि ओनली नैंड या ओनली नॉर के ज़रिए हम पूरा सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें कोई और गेट यूज़ ना हुआ हो। हाउ टू इम्प्लीमेंट नॉट एंड और गेट यूजिंग नैंड गेट। ठीक है, नॉट गेट से हम मतलब नैंड गेट को ही सिर्फ इस्तेमाल करके उसको नॉट किस तरह बना सकते हैं, एंड किस तरह बना सकते हैं और किस तरह बना सकते हैं। हाउ टू इम्प्लीमेंट जो है नॉट गेट नॉर नॉट एंड और यूजिंग नॉर। तो पहले हम नैंड से करेंगे इन तीनों को जो बेसिक गेट्स हैं, उसके बाद नॉर से करेंगे। इक्विवेलेंट गेट्स को डिस्कस करेंगे, टू लेवल ऑफ डिजिटल सर्किट यूजिंग यूनिवर्सल गेट। ठीक है, और उसके बाद टू डिजिटल सर्किट इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग अदर गेट्स। ठीक है, तो ये हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि नैंड के ज़रिए हम नॉट किस तरह बना सकते हैं। ये ए नॉट यानी ए इन्वर्टर, यानी ए अगर इनपुट 1 होगा तो वो 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, ये इसी तरह एंड गेट है और है। एंड और की हमें वो पता है कि अगर दोनों 1 होंगे तो एंड का आउटपुट 1 होगा, अगर दोनों में से एक भी 0 होगा तो आउटपुट 0 होगी। और में अगर एक भी 1 होगा तो आउटपुट 1 होगी, अगर सारे इनपुट जो है 0 होंगे तो और के केस में आउटपुट 0 होगी। ठीक है, नैंड गेट। अब नैंड गेट के ऊपर अगर और करें, इस पर ए इनपुट दिया यानी ए दिया, अगर ए की वैल्यू 1 है तो पहली इनपुट भी इसकी 1 होगी, दूसरी भी 1 होगी। जो नैंड का गेट है ये एंड की तरह ही है, उसके ऊपर एक छोटा सा बॉल या सर्कल लगा दिया, इन्वर्टर लगा दिया। ये नॉट को रिप्रेजेंट करता है असल में, जैसे इसके ऊपर यहाँ लगा हुआ है। तो अगर ए की वैल्यू 1 है, दोनों 1 और 1, 1 और 1 के केस में एंड क्या रिप्रेजेंट बिहेव करता है, यानी 1 देगा। अगर दोनों 0 हैं तो आउटपुट क्या देगा, 0 देगा। ठीक है, हमने सपोज यहाँ के अगर हमने इसको ए दिया, आगे इन्वर्टर लगा दिया, इसका क्या मतलब हुआ, ए एंड ए ऊपर होल बार। ठीक है, यहाँ तक का क्या मतलब हुआ, ये ए एंड ए होल बार हो गया। दोनों ए और ए दोनों ए सेम है तो फिर क्या हुआ, उसको हम ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो किसके इक्विवेलेंट हो गया, ए बार के। ठीक है, यानी इसकी इनपुट ए है और आउटपुट क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो इन्वर्टर की भी क्या होती है, इनपुट ए है और ए कॉम्प्लीमेंट है। अगर यहाँ इनपुट बी होगी तो बी कॉम्प्लीमेंट होगी। ए जो ए बी सी जो है वो क्या होते हैं, हम असल में सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो अगर इस तरह हमने नॉट की जगह नैंड यूज़ करना है तो हम इस तरह की शक्ल यूज़ करेंगे। अब नॉट अगला वाला गेट क्या है, एंड। ये राइट हैंड साइड पे देखें, ए एंड बी, इसकी आउटपुट क्या है, ए एंड बी। हम उसको इस तरह रिप्रेजेंट करें जहाँ आपको स्क्रीन पे यहाँ नज़र आ रहा होगा। अब ए एंड बी यहाँ तक एंड है और उसके ऊपर बार है, तो ये क्या हो, जैसे इसके ऊपर ए और ए के ऊपर बार था, इसी तरह इसकी आउटपुट के ऊपर क्या है, ए बार है। यानी यहाँ तक क्या हो गया, ए नैंड बी। इसको नैंड पढ़ेंगे, नैंड बी है। इसकी दोनों इनपुट क्या है, इधर भी वही वाली इनपुट आ रही है, वही वाली इनपुट इधर भी आ रही है, जैसे यहाँ पर थी, जैसे इस केस में थी। आगे हमने क्या कर दिया, इसको एक इन्वर्टर लगा दिया, यानी ये डबल बार हो गए। एक बार यहाँ तक हो गया ए बार, और ये एक इन्वर्टर हमने मार दिया यहाँ डबल बार, तो वो डबल बार क्या हो गया, आपस में कैंसिल हो गए। तो इसकी आउटपुट क्या आ गई, ए बी आई। क्यों, क्योंकि ये इन्वर्टर है, ये वाला इन्वर्टर हमने यहाँ आके यूज़ किया है। तो जब भी हम एंड की जगह नैंड गेट यूज़ करेंगे तो ये वाला सर्किट यूज़ करेंगे। इन्वर्टर की जगह अगर हम नैंड गेट यूज़ करेंगे तो ये वाला सर्किट या ये एक सिंगल नैंड गेट यूज़ करेंगे जिसकी दोनों इनपुट सेम होंगी। थर्ड है ए। यहाँ अगर आप देखें ये ए है और इसका नैंड हमने लगा दिया, तो ये क्या हुआ, ए बार हो गया। यानी इसकी जगह हमने यहाँ इन्वर्टर की जगह हमने नैंड लगा दिया। ये बी है, इसकी दोनों इनपुट सेम है और आगे हमने नैंड के गेट लगाया हुआ, तो ये बी बार आ गया, ए और बी बार आ गए। अगले नैंड गेट के ये क्या है, इनपुट है। तो इस बॉल से आगे जो बॉल या बल्ब लगा हुआ है इन्वर्टर का, यहाँ तक ये एंड, अगर यहाँ सिर्फ एंड हो तो ये क्या होगा, ए एंड बी होगा।
ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट की इनपुट क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट है। ये वाला इस दायरे की वजह से क्या है, हमने उसके ऊपर एक और बार लगा दिया, ए एंड बी का होल कॉम्प्लीमेंट। जब ए एंड बी के होल कॉम्प्लीमेंट को ओपन करेंगे तो क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का डबल कॉम्प्लीमेंट एंड की जगह क्या हो जाएगा, और हो जाएगा, और बी का डबल कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। ए का डबल कॉम्प्लीमेंट भी कैंसिल हो गया और बी का डबल कॉम्प्लीमेंट भी कैंसिल हो गया, तो वो किसके बराबर हुआ, ए और बी के। तो जब हम और की जगह यूज़ करेंगे नैंड गेट को, तो ये वाला सर्किट हमारा जो ये भी नज़र आ रहा है ना, थर्ड वाला, और की जगह ये यूज़ होगा। इसी तरह जिस तरह हमने नैंड इन्वर्टर को नैंड को यूज़ करके इन्वर्टर बनाया, इसी तरह और को नॉर को यूज़ करके इन्वर्टर किस तरह बनाएंगे। ए दोनों के ऊपर क्या है, ए इनपुट है इसकी, यहाँ तक ए और बी होगा और उसका क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा। जब उसका होल बार होगा तो क्या हो जाएगा, एक ए और ए किसके बराबर होता है, दोनों ए हैं, तो ए के बराबर ही होता है, और उसका जो होल बार होगा वो क्या हो जाएगा, फिर इसके हमारे सिर्फ बार रह जाएगा। तो इन्वर्टर की जगह हम ये वाला नॉर गेट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह इन्वर्टर की जगह हम क्या कर सकते हैं, ये वाला नॉर गेट, तो यहाँ तक क्या है, ए की वैल्यू क्या है, इसके आउटपुट क्या है, ए बार है, तो इसकी जगह हमने क्या किया, यहाँ पर ये सर्किट यूज़ किया, ये वाला, ठीक है। इसी तरह बी की जगह यहाँ ये सर्किट यूज़ किया, यही वाला, तो इसकी इनपुट क्या हो गई, ए बार बी बार, ये क्या है, नॉर क्या है, नॉर भी और की ही मॉडिफाइड फॉर्म है, उसके आगे सिर्फ एक बॉल या बल्ब लगाया हुआ है जिससे वो इन्वर्टर बन जाता है। तो इसको हमने होल बार ले लिया है। जब इसका होल बार लिया है तो वो किसके बराबर, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ए एंड बी आएगा, यानी कि एंड की जगह हम ये वाला सर्किट यूज़ करते हैं। इसी तरह और की जगह क्या है, और की जगह हम ये वाला सर्किट यूज़ कर रहे हैं, यानी ए और बी है और उसका इन्वर्टर है, तो ये का होल बार हो गया या होल कॉम्प्लीमेंट हो गया, दोनों के सेम इनपुट है, दोनों की सेम इनपुट पे क्या है, यानी ये वाला सर्किट हमने इन्वर्टर की जगह यूज़ किया है, तो डबल कॉम्प्लीमेंट आपस में कैंसिल हो गए, ए और बी, तो और की जगह हम ये थर्ड वाला सर्किट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ एक और बात लिखी हुई है कि नैंड गेट इज इक्विवेलेंट टू एन इन्वर्टेड इनपुट और गेट, ठीक है। इन्वर्टेड इनपुट और गेट के किस तरह पर, नैंड है ए प्लस ए एंड बी का होल कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ होल कॉम्प्लीमेंट आपको नजर आ रहा है, ब्रैकेट के ऊपर है, ठीक है। इसको जब डिकम्पोज करेंगे तो ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आएगा, ठीक है, एंड और एंड की जगह क्या हो जाएगा, और हो जाएगा, प्लस का साइन हमने लगा दिया है, फिर बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ये आ गई, ये आ गई, इसने इक्वेशन यहाँ पर लिखी हुई है। तो इसको डायग्रामेटिकली किस तरह रिप्रेजेंट किया, ये आगे और का गेट ही है लेकिन इसके इनपुट के आगे दो गोल दायरे लगा दिए, यानी ये इन्वर्टेड, ये कॉम्प्लीमेंटेड या इन्वर्टेड जो है वो इनपुट इसमें यूज़ हो गया, यानी नैंड गेट जो है वो इन्वर्टेड और गेट के इक्वलेंट होता है। इसी तरह एंड गेट जो होता है वो इन्वर्टेड नॉर गेट के इक्विवेलेंट होता है। एंड गेट ए और बी दोनों है, इसका हमने आगे कॉम्प्लीमेंट ले लिया, जब दोबारा इसको हम इसके कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करेंगे, इसके ऊपर होल कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो दोबारा क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, तो हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड को। इसी तरह नॉर गेट जो होता है वो क्या होता है, नॉर ए और बी का होल कॉम्प्लीमेंट है, ये नॉर ही है, ठीक है। तो इसको जब ओपन करेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट, ये ए कॉम्प्लीमेंट आया, इसके साथ बी कॉम्प्लीमेंट आया, ठीक है। तो ये इन्वर्टेड इनपुट और उसका एंड गेट। इसी तरह और गेट ए और बी, तो ए और बी है तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, इसका जब हम यहाँ पर होल कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ए और बी आ जाएगा, ये इसका अगर इसके ऊपर यहाँ पर होल कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ए और बी आ जाएगा, सही है। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो पता कर सकता है। आगे चलते हैं, कोई सर्किट्स बनाए हुए हैं, इन सर्किट को करने से पहले हम जो टास्क 1 कर लेते हैं, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको शायद मेरा ख्याल है कि व्यू ज़्यादा क्लियर होगा। तो हम EWB पर जाते हैं और इनको प्रैक्टिकली करते हैं, फिर दोबारा वापस आते हैं और ये वाले सर्किट डिस्कस कर लेते हैं।
अच्छा, अब टास्क नंबर 1 की तरफ आते हैं। EWB पे हम ये किस तरह शो कर सकते हैं कि नैंड गेट जो है वो ए इन्वर्टर के इक्वलेंट होता है। तो हम सबसे पहले हमें पता ये भाई, ये चीज़ें हमें, जो चीज़ें हमें पहले से आती है ना, हमें दोबारा रिवाइज नहीं करा। हमने ये लॉजिकल इन्वर्टर लिया है, यहाँ पर हम एक नैंड गेट ले लेते हैं। नैंड गेट हमारे पास ये है, हमने इसे सेव किया। अच्छा, इस नैंड गेट की, अच्छा इसके साथ एक हम क्या करेंगे, एक हमने, अच्छा इसको क्लोज किया। लॉजिकल इन्वर्टर जो है हमने कनेक्ट कर दिया, एग्जैक्टली यही डायग्राम बनाई है EWB पे। और ये इसकी प्रॉपर्टीज है, जब हम यहाँ क्लिक करते हैं तो 0110 यानी वो इन्वर्ट हो गया है, जैसे इन्वर्टर की वैल्यू होती है, यही इन्वर्टर की भी वैल्यू आती है। यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट आया, सिंप्लीफाइड इक्वेशन में देखें तो वही आएगा टेबल के ऊपर। अच्छा, हम जो नैंड, आखिर में नैंड वाला, अब नैंड पे हम क्लिक करते हैं ना, तो क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट, उसने ये डायग्राम बना दिए। ठीक है, तो ये डायग्राम किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगी, इन्वर्टर को। उसने इक्विवेलेंट जो है नैंड गेट के इक्विवेलेंट जो है इन्वर्टर, वो हमारे पास ये आ गया है। ठीक है, इट्स मीन कि ये वाली डायग्राम और ये वाली डायग्राम क्या है, आपस में इक्विवेलेंट टेबल भी इसको शो कर रहा है और डायग्रामेटिकली भी हमने इसको EWB के ऊपर शो करवा दिया है। ठीक है, अब सेकंड क्या कौन सी है, एक नैंड गेट लगा हुआ है, उससे अगला नैंड गेट लगा है। पहले नैंड गेट की ए और बी इनपुट है, दूसरे वाले नैंड गेट की इनपुट क्या है, वही जो पहले नैंड गेट की आउटपुट है, दोनों इनपुट उसमें डालनी है और उसके बाद उसको आउटपुट देनी है। ठीक है, अब ये वाली डायग्राम बनाते हैं और EWB पे इसकी इक्विवेलेंट आती है या नहीं आती, इसको हम शो करवाते हैं। ठीक है, हम इस तरह कर लेते हैं, हमने दो इनपुट डायरेक्ट ले लेते हैं। हमने दो इनपुट ली, एक ए और ये एक बी। ठीक है, और उसके ऊपर कौन सा गेट लगा देते हैं, एंड गेट लगा देते हैं। यहाँ से हमने एंड गेट पकड़ा, एंड गेट की पहली इनपुट ये हो गई और दूसरी इनपुट ये हो गई, और हमने इसको कनेक्ट कर दिया लॉजिकल कन्वर्टर के साथ। ए ये हो गया और बी ये हो गया। ठीक है, मैंने यहाँ लेबल नहीं कर रहा, आप लेबल कर सकते हैं। ठीक है, वो जो आपकी नोट्स में है वो लेबल्ड है। ठीक है, विदाउट लेबल मैंने कर दी, उसको इनपुट कर दिया है। ठीक है, ये पुरानी वाली, हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से डिलीट करते हैं। हमने इसे डिलीट किया। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखें क्या हुआ, एंड का टेबल बन गया। एंड का टेबल बना ना 0001। ठीक है, दोनों अगर 1 होंगी तो 1 होगा, अदरवाइज 0 होगा। तो ये एंड का टेबल बना। अब इसके ऊपर सिंप्लीफाइड भी करूँगा तो ए एंड बी आ रहा है यहाँ सिंप्लीफाइड में भी। अब मैं, अच्छा ये नैंड के ऊपर आखिरी वाले पे क्लिक करता हूँ ना, देखें ये डायग्राम हमारे पास है, बी का इनपुट, ए का इनपुट। ठीक है, और दोनों के जो आउटपुट है वो थर्ड गेट में, और ये हमारे पास डायग्राम बनी। ये डायग्राम किसकी इक्विवेलेंट है, एग्जैक्टली यही वाली डायग्राम बनी हुई है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ए एंड बी आर इक्विवेलेंट, ये EWB भी इसको शो करे नहीं। इस डायग्राम से, एंड गेट से हमने क्या है, अच्छा अब हमने किसको इम्प्लीमेंट करना है, हमने एंड को कर दिया है नैंड के ज़रिए। अभी ये वाली जो है इक्वलेंट किसके है, और के इक्वल है। तो हमने इसको, मैंने डायरेक्ट बना दिया है, क्योंकि वही वंस अगेन के जो चीज़ें हमने पहले सीख ली है। मैंने एक नैंड गेट लिया, उसकी दोनों इनपुट क्या है, ए है। ये वाला नैंड गेट है, इसकी दोनों इनपुट ए है। ये वाला नैंड गेट है, इसकी दोनों इनपुट क्या है, बी है। ए को हम किससे कन्वर्ट कर देते हैं, लॉजिकल कन्वर्टर से कनेक्ट कर देते हैं, और इसको भी बी को भी कर देते हैं। ठीक है, इसको हमने कनेक्ट किया, और इसकी जो आउटपुट है वो थर्ड नैंड गेट में दोनों की इनपुट है। एग्जैक्टली हमने ये वाली डायग्राम ड्रॉ कर दी है। इस पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास ये इस तरह का कंट्रोल सेव आ गया है। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं ताकि विजिबिलिटी हो। ये हमारे पास आ गया, हमारा ये क्या हो गया है, नैंड गेट, और ये इसका लॉजिकल कन्वर्टर। अब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास टेबल बन गया है। तो ये क्या है, ये कर गया 0 1 1 1। ठीक है, तो अगर दोनों इनपुट 0 होंगे तो हमारे आउटपुट 0 आएगी, अदरवाइज़ 1 ही आएगी। तो ये और का टेबल ही है, ये एग्जैक्टली ये जो है, जो इसका टेबल बना है वो और का भी ऐसा ही बनेगा। इसको सिंप्लीफाई पे आते हैं तो ए और बी आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, ए और बी, यानी ये वाला किसके, ए और बी के इक्विवेलेंट है सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में। और अगर हम यहाँ पर सेकंड लास्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ये नज़र आ गया होगा, मैं इस रेड को यहाँ कर रहा, ये क्या है, और का बन गया। यानी
इस वाले जो डायग्राम से या सर्किट से हमने ये सारी सर्किट ड्रॉ करवा ली है यूजिंग EWB। तो इट्स मीन ये दोनों इक्विवेलेंट हैं, टेबल भी दोनों का सेम है, यानी इसकी जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है इस सर्किट की ये है, लेकिन नैंड रिप्रेजेंटेशन क्या है उसकी, ये और की जो है नैंड रिप्रेजेंटेशन ये है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कर लिया है। सिमिलरली आपने टास्क नंबर 2 के लिए नॉर यूज़ करना है, ऐसे ही इनपुट देने हैं, बिल्कुल ऐसे ही एग्जैक्टली यही डायग्राम बनानी है आपने। इसके यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो और या एंड वगैरह में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब हम जाते हैं थर्ड वन के ऊपर। हमारे थर्ड वन के टास्क में क्या कह रहा है, थर्ड टास्क में ये कह रहा है कि जी पहले ये वाली इक्वेशन को किस में करना है, हमने नैंड एंड और गेट को, एंड और गेट को यूज़ करके करना है। उसके बाद क्या करना है, इसको नैंड गेट पे करना है। उसके बाद EWB पे ये सर्किट शो करवाना है कि इक्विवेलेंट है। तो पहला टास्क क्या है, इसको हमने इन्हीं गेट्स के साथ बनाना है। तो पहले हम इसको बना लेते हैं। इसको जो है जो इक्वेशन गिवन थी, ये जो गिवन इक्वेशन थी इसको मैंने ड्रॉ कर दिया है A और B। ये वाला और जो है क्या है, A और B है। ठीक है, उसके बाद डॉट लगा हुआ यानी एंड और C कॉम्प्लीमेंट ये वाली इनपुट है और एंड ये है। ठीक है, इनका आपस में एंड। तो यहाँ तक की जो आउटपुट है ये क्या है, A और B एंड C कॉम्प्लीमेंट, ये वाला एंड जिसके ऊपर में यहाँ पर इस पर मैंने क्लिक किया, ये क्या है, A कॉम्प्लीमेंट ये इनपुट आई और D ये। ठीक है, यहाँ इस वाली, और ये वाला और क्या करता है, इसकी इनपुट क्या है, A इसकी इनपुट है, पहली इनपुट है A और B एंड C कॉम्प्लीमेंट, और दूसरी इनपुट क्या है, A कॉम्प्लीमेंट D। और यहाँ पर ये कंप्लीट, ये क्या है, इस कंप्लीट सर्किट की जो F है ये इसकी आउटपुट क्या है, इसको हम कह सकते हैं, इसको हम यहाँ लेबल भी कर देते हैं। इसकी आउटपुट क्या हो गई है, F हो गई है। ठीक है, ये इसकी आउटपुट F हो गई है। या हम इसको इस तरह कर दें, एक और ये लगा लेते हैं और ये इसकी आउटपुट F को वहाँ पे भी लेबल रहने देते हैं, बल इसको हम F कर देते हैं। तो ये इसकी फंक्शन की आउटपुट F हो गई है। ठीक है, ओके। अब क्या करना है, ये तो हमने ये वाली डायग्राम बना दी। अब इसको हमने क्या करना है, इन्वर्टर्स की जगह क्या करना है, नैंड इस्तेमाल करना है, और की जगह नॉर की जगह। तो और की जगह कौन सा वाला करेंगे, और की जगह क्या, सॉरी ये नैंड वाला है, और की जगह ये वाला सर्किट यूज़ करेंगे, एंड की जगह ये वाला सर्किट यूज़ करेंगे, और इन्वर्टर की जगह ये वाला, इनमें रिप्लेस कर देना है हमने 1 बाय 1 इसको हम। अच्छा, हमारी जो ओरिजिनल डायग्राम है वो ये जो इस इक्वेशन से आई है। ठीक है, तो वो हमने पहले ड्रॉ कर ली थी। अब हमने करना क्या है, ये क्या है, और गेट है, ये एंड गेट है, और ये नॉट, ये इन्वर्टर की रिप्रेजेंटेशन है किस चीज़ में, नैंड गेट के अंदर। ठीक है, ये और है तो और की जगह हमने ये वाला रिप्लेस करना है, ये दो एंड है तो इसकी जगह ये रिप्लेस करना है, और है तो इसकी जगह ये, और दो इन्वर्टर है तो इन्वर्टर यूं भी बन सकता है, यूं भी बन सकता है। नोड्स के अंदर हॉरिजॉन्टल बना हुआ है, यहाँ हम वर्टिकल आ रहे हैं तो हम डिजाइनिंग में हम वर्टिकल भी यूज़ कर रहे हैं। इसके इनके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल से इसकी पोजीशन के ऊपर हमें पता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसको हम थोड़ा सा पहले इसकी एक कॉपी बना लेते हैं। हमने इसकी एक और कॉपी पर, ओरिजिनल जो है हमारे पास सर्किट क्या है, ये वाला है। ठीक है, ये हमारा ओरिजिनल सर्किट है, और ऊपर वाली हमने क्या बना दी है, इसकी कॉपी। तो कॉपी को हम थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं ताकि हमें आसानी हो। नैंड गेट्स क्योंकि ज़्यादा हैं तो उसको एडजस्ट करने के लिए हमें थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो हम उस अपनी आसानी के लिए हमने थोड़ा सा उसको एक्सपेंड कर दिया है। अब अगर आप यहाँ देखें तो ये A के साथ इन्वर्टर है, तो A को भी थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा इस साइड पे ले आते हैं ताकि हमारे पास स्पेस हो। ये हम सिर्फ स्पेस के लिए कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने स्पेस के लिए किया है। अच्छा, अब ये वाला इन्वर्टर हम यहाँ से, या सॉरी इसकी कॉपी कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट किया। हमें दो इन्वर्टर चाहिए तो हमने इसको कॉपी पेस्ट किया, ये इन्वर्टर हमने यहाँ लगा दिया। तो अगर हम बल्कि इन्वर्टर के साथ हमें थोड़ी सी और शायद जगह चाहिए और हम इसको थोड़ा सा मजीद इसको एक्सपेंड किया थोड़ा सा। ठीक है, अब ये हमारे पास इन्वर्टर है, कॉपी पेस्ट या नॉट गेट है। इस नॉट गेट को हमने यहाँ प्लेस कर दिया है। अब जो इसका कनेक्शन है
इधर वाला कनेक्शन, ठीक है। हम इस नॉट के एक कनेक्शन को यहाँ से लगा के ए के साथ, जहाँ ए का पहले नॉट वाला लगा है वहाँ लगा दिया। देखिए नॉट का अब यहाँ से हट गया। इसकी आउटपुट वाला हम ये ऊपर वाले पॉइंट, ये 4 पॉइंट होते हैं ना, तो ऊपर वाले पॉइंट है ये रिप्लेस किया, तो यहाँ से ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ये रिलीज हो गया। हमने इसको यहाँ सेव कर दिया, ठीक है। बी का नहीं है, सी का इन्वर्टर है, तो हमने यहाँ से इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, यहाँ इसकी कॉपी बना दी। अगर 2 की ज़रूरत है, अगर हम इसको यहाँ डिलीट भी कर दें तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये क्या करना है, सी का इन्वर्टर तो हमने यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, ऊपर भी, तो हमने यहाँ ऊपर कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और ये इसका ये आउटपुट लेके इसके साथ कनेक्ट किया, तो ये हमें जो हमारा इन्वर्टर था ये भी अलग हो गया है। सॉरी, ये भी सी के साथ कनेक्ट है। तो हम इस तरह करते हैं कि इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, तो इसको डिलीट कर दें, यस। और सी को हम यहाँ डायरेक्ट इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमने सी के साथ कनेक्ट किया, ये वाला कनेक्टर भी हमारा एक्स्ट्रा हो गया है, तो हम इसको अलग से कर सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लें, तो मैंने थोड़ा सा अरेंज किया तो मेरे पास ये सी इन्वर्टर आ गया, ठीक है। अब ये 2 इन्वर्टर हमारे ऑटोमेटिक ऑलरेडी कन्वर्ट हो गए हैं, तो इसको हम थोड़ा सा नीचे भी ला सकते हैं। बहरहाल इसको अरेंजमेंट आप खुद ही कर लें, ठीक है। ये ए का इनपुट हो गया, ये इन्वर्टर है, ये बी है, सी का इन्वर्टर है, और ये डी हो गया। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, ये क्या है, और गेट है। और की ये वाली रिप्रेजेंटेशन है, मैंने यहाँ से कॉपी, सॉरी ये वाला डिलीट किया। यहाँ से मैं आर की कॉपी लेता हूँ, कॉपी और गेट की, और मैंने यहाँ रख दिया। तो उसके बाद क्या करना है, और का इनपुट कहाँ आ रहा है, ये वाला, ये मैंने इसके साथ कनेक्ट किया, और ये दूसरा वाला इनपुट दूसरे के। अच्छा, इसका आउटपुट क्या करना है, इस एंड के अंदर एज अ इनपुट यूज़ होगा, तो ये होगा। ये मेरा और क्या हो गया, रिलीज़ हो गया। मैंने इसको साइड पे कर दिया अपनी आसानी के लिए, ठीक है। एंड गेट है, थोड़ा सा मज़ीद आगे कर लें ताकि हमें व्यू नज़र आए। एंड की जगह ये वाले गेट्स लगाने हैं, तो ये 2 एंड रिप्रेजेंटेशन, उसकी कॉपी पेस्ट, उसकी कॉपी की मैंने, यहाँ आके मैंने इसको रिलीज़ किया। अब देखें इसका पहला इनपुट क्या है, ये वाला है, तो ये हमने ए की जगह दे दिया, ठीक है। दूसरा इनपुट इसका क्या है, ये वाला है, तो हमने ये क्या कर दिया है, इसको बी की जगह दे दिया है ऊपर वाले में, ठीक है। सिर्फ ए को सेलेक्ट करें और इसको डिलीट कर दें, बी को सेलेक्ट करें और उसको डिलीट कर दें, तो हमारे ये एक्स्ट्रा वो डिलीट हो गए हैं। इसकी आउटपुट नेक्स्ट वाले और में, तो ये इसकी आउटपुट नेक्स्ट और में चली गई। ये एंड क्या हो गया, रिलीज़ हो गया है, इसको हमने सेव कर लिया है। ये भी एंड है, तो एंड के लिए दोबारा ये वाली इसको कॉपी किया, पेस्ट, और इसको यहाँ प्लेस कर दिया। पहली इनपुट ए, दूसरी इनपुट बी, ठीक है। अब ए को सेलेक्ट किया और बी को सेलेक्ट किया, चलिए डिलीट किया, ए को सेलेक्ट करें और डिलीट करें, तो उसका कनेक्शन डायरेक्ट हो गया है। अब यहाँ पर इसकी आउटपुट और में जा रही है, नेक्स्ट वाले लास्ट वाले और में, तो यहाँ से इसका कनेक्शन किया हमने, यहाँ कनेक्शन मुझे मिल नहीं रहा, इसको मैंने यहाँ से रिलीज़ किया और इसके साथ कनेक्ट कर दिया। ये अलग हो गया, इसको यहाँ से हमने साइड पे कर दिया है। लास्ट और ही रह गया है, इस और की जगह ये वाला और यूज़ करेंगे। इसको बेशक कॉपी इस दफ़ा ना करें, हमारा लास्ट आ रही है, तो इसकी पहली इनपुट कहाँ से आ रही है, इसकी पहली इनपुट यहाँ से आ रही है, इसको हमने कनेक्ट कर दी। दूसरी इनपुट इस वाले एंड गेट से आ रही है, तो हमने इसको यहाँ से कनेक्ट किया, यहाँ से इसको पकड़ा और ये क्या हो गया,
इसको चाहे डिलीट कर दें या रिलीज कर दें। तो ये वाली जो ग्राफ है, ये वाली फिगर जो है थोड़ी सी ऑकवर्ड सी, ज़्यादा वो स्पेस पकड़ ली, ऑकवर्ड तो नहीं है, बहरहाल ये तो इसका हिस्सा ही है, लेकिन ना ये कुछ इस तरह बन गई। थोड़ा थोड़ा हम करीब कर देते हैं ताकि ज़्यादा दूर दूर ना लगे। तो ये कंप्लीट क्या हो गया है, ये नेंड की हमारी रिप्रेजेंटेशन हो गई है। ये जो नीचे वाला सर्किट है, ये देखें 2 इन्वर्टर, ये 2 इन्वर्टर नैंड में, ठीक है। ये जो 3 गेट्स हैं ये क्या कर रहे हैं, और को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये 2 गेट एंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये 2 गेट नीचे वाले एंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये 3 गेट जो है क्या है, आखिरी वाले और गेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब चेक करते हैं लॉजिकल कन्वर्टर से कि इसकी आउटपुट